फिल्म जगत में बहुत ही पॉपुलर और रिस्पेक्टेड नाम है क्रिस्टोफर नोलन। आई होप कि मैंने उसका नाम सही लिया होगा, 10 से 15 बार प्रैक्टिस की है। तो क्या नाचो मैं? खैर, दुनिया भर में जहाँ भी लोग फिल्में देखते हैं उनको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन कौन है। दुनिया भर में फिल्में बनाने वाले नए डायरेक्टर उसके जैसा डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उसके जैसी फिल्में बनाना चाहते हैं, जैसे इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और ओपनहाइमर। मतलब हर कोई उनकी फिल्मों का दीवाना है। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्में परफेक्शन के बहुत नज़दीक होती हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट ही होती हैं अगर बोला जाए। लेकिन अभी हाल ही में उनकी नई आने वाली फिल्म ओडेसी का जो ट्रेलर आया है उसमें कुछ गलतियां पकड़ी हैं लोगों ने। वो गलतियां क्या हैं? सबसे बड़ी गलती जिसके लिए क्रिस्टोफर नोलन को इंटरनेट पर ट्रोल भी किया जा रहा है वो है इसके किरदारों की एक्सेंट। अब हुआ ये है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो पुराने यूनान यानी कि एशियन ग्रीक की कहानी दर्शाती है और कहानी के मेन किरदार ओडेसियस जिसको निभाया है मैट डेमन ने, उसका इस फिल्म के ट्रेलर में वॉइस ओवर है। उसमें वो अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं कि भाई अगर वो ग्रीक की कहानी है, यूनान की कहानी है, तो एक्सेंट वहाँ का होना चाहिए और वहाँ का नहीं तो कम से कम यूरोप का या ब्रिटिश का ही रख लेते, थोड़ा करीब तो पहुँचते। और अब अगर हम क्रिस्टोफर नोलन की बात करते हैं तो उनके हिसाब से तो ये भाई अगर गलती है तो बहुत बड़ी गलती है। अगर जानबूझकर की गई है तो पता नहीं भाई, कुछ अलग बात हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपका किरदार पंजाब से है तो उसकी एक्सेंट थोड़ी पंजाबी तो होनी चाहिए, भले फिल्म हिंदी में हो। अगर वो हरियाणा से है तो हरियाणा वाली आनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर वो यूनान का है तो यूनान की एक्सेंट ही रहनी चाहिए, भले अंग्रेजी में ही बात कर रहा हूँ। खैर, हम और आप तो हिंदी में देखने वाले हैं तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि वो कौन से एक्सेंट में बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हमें आदत है कि उनके किरदारों को हम हरियाणवी में भी सुनते हैं, बिहारी में भी सुनते हैं, पंजाबी में भी सुनते हैं। तो पता नहीं उनको यहाँ पर कौन सी एक्सेंट दी जाएगी। लेकिन हाँ, जिन देशों में इंग्लिश बोली जाती है उनको थोड़ा ये बात खल रही है और खलनी भी चाहिए। अब अगर दूसरी गलती की बात करें तो उसको मैं गलती तो नहीं मानता, वो बेसिकली उनका स्टाइल है। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रेलर में साउंड ज़्यादा है और डायलॉग की आवाज़ नीचे है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उनको अच्छे से सुनाई नहीं दे रही। लेकिन ये प्रॉब्लम तो क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म में तकरीबन होती है। उनको पसंद है ये स्टाइल के जो बैकग्राउंड का साउंड है वो थोड़ा हाई पिच पे रहता है और डायलॉग थोड़े स्लो रहते हैं। लेकिन भले ही उनका स्टाइल हो, देखने वाले को अगर दिक्कत आती है इस चीज़ में तो ये गलती तो है। तो ये दो गलतियां हैं जिनकी बात हो रही है। हालांकि ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्टार कास्ट बहुत अच्छी लगी है। मैट डेमन का मैं फिर भी आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी बताएं कि क्या सिलियन मर्फी या क्रिश्चियन बेल इस किरदार को ज़्यादा अच्छा कर सकते थे या मैट डेमन ही इसमें बेस्ट लगेंगे। टॉम हॉलैंड जिनको हमने हमेशा स्पाइडरमैन बने हुए देखा है, उनको भी ऐसे ग्रिटी और अलग अंदाज में देखना काफ़ी फ्रेश लग रहा है। एना हाथवे मानी हुई कलाकार है, इनके अलावा रॉबर्ट पैटिंसन भी हैं इसमें और कुछ और भी बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। तो स्टार कास्ट तो धांसू है पूरी। और सबसे मजबूत बात जो ट्रेलर की है वो है इसकी विजुअल्स। क्रिस्टोफर नोलन को जाना जाता है कि वो ज़्यादा CGI के पीछे नहीं भागते हैं, उनका सब कुछ ओरिजिनल रहता है, ऑथेंटिक रहता है। तो अगर वो है, CGI नहीं है, तो भाई ये बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल के विजुअल्स है। पता नहीं उन्होंने ये धरती कहाँ से खोजी, ये शॉट्स, ये सेट कहाँ पे लगाए हैं, लेकिन जो भी है बहुत कमाल है। जिस बात की तारीफ होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसकी भी तारीफ कर देना। और तारीफ करने के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइक दबा देना। और हमारा चैनल क्योंकि बहुत नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।